कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, पर बेटियां जब कभी कभी गलत हो जाती हैं तो क्या होता है वो देखते हैं हम इस कहानी में। अरे सावित्री, मैं तुमसे क्या कहूँ। शर्मा जी के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। बताओ क्या कर सकते हैं ऐसी जिंदगी का। क्या कह रहे हैं आप? शर्मा जी के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया? ऐसा क्या हो गया जो उन्हें घर से निकाल दिया उनके बेटे ने? अब क्या बताऊं शकुंतला, उनके बेटे ने उनसे अपनी सारी ज़मीन अपने नाम करा ली और फिर उन्हें मौका मिलते ही घर से बाहर निकाल दिया। बताओ क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। बेटे को नहीं देंगे तो किसको देंगे फिर? और बेटे भी ऐसे करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी ज़मीन प्रिया के नाम कर देता हूँ अपनी। अरे आगे को अनिल ने हमें घर से निकाल दिया तो कम से कम बेटी तो हमें अपने घर में रख ही लेगी ना। नहीं नहीं, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है और मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। अभी तक तो कुछ किया नहीं है उन्होंने, आगे को क्यों करेंगे? और बेटी को भी सारी जायदाद देनी ठीक नहीं है जी। अरे नहीं शकुंतला, अभी की तो बात यही है कि क्योंकि मेरे नाम ज़मीन है तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं 70% प्रिया के नाम कर दूं और 30% अनिल के नाम कर दूं तो सही रहेगा। अब इसमें आप किसी की सुनोगे भी तो नहीं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, बाकी आपकी मर्जी तो है ही। तुम एक काम करो, प्रिया को घर पे बुला लो, मैं उसी के सामने सबसे बात कर लूँगा, ठीक है? हरे कृष्ण का ये फैसला थोड़ा गलत ज़रूर था, पर कर भी क्या सकते हैं। अब प्रिया घर पर आ जाती है। मम्मी, ऐसा क्या हो गया कि पापा ने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया है? कुछ बात तो नहीं हुई है ना? वैसे तो मैं फ्री ही थी, बट एक साथ बुला लिया तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ ठीक है ना मम्मी? बताइए। और पापा वैसे है कहाँ पर? बेटा, तेरे पापा ने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि वो, अब क्या बताऊं बेटा तुझे। पूरी बात तो ये है कि उनको लगता है कि आगे को चल के अनिल हमें घर से निकाल देगा। इसी की डर की वजह से वो आधी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मतलब 70% तेरे नाम कर रहे हैं और 30% अनिल के नाम कर रहे हैं। बता बेटी, अब क्या? अम्मा, पापा मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लोग बेटियों को घर से ऐसे विदा करते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकालती हो, पर पापा ने ऐसा नहीं किया। पापा ने मुझे भैया से भी ज़्यादा माना है। वो 70% मेरे नाम कर रहे हैं और सिर्फ 30% ही भैया के नाम कर रहे हैं। अब प्रिया को 30% मिल जाता है तो वो तो आसमान पे चढ़ जाती है। वो सोचती है कि अब घर की मालकिन मैं ही हूँ। भैया, वो आज कितनी बिक्री हुई है और इस महीने की भी मुझे बिक्री बता देना हिसाब करके, और बाकी अगले महीने में टाइम से आ जाया करूँगी 1 तारीख को, तो मैं देख लूँगी हिसाब में क्या क्या है। बट पिछले महीने की आप मुझे बता दो अभी। प्रिया, तू ये सब क्यों पूछ रही है? और तुझे इससे क्या मतलब? मैं दुकान चलाता हूँ तो मैं देखता हूँ, तुझे क्यों मैं बताऊँ हिसाब कितना क्या है और कितना नहीं है? तू क्या करेगी इन सब का? मैं अपने आप देख लूंगा। अरे भैया, शायद आपको पता नहीं है कि पापा ने प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी है। और हाँ, प्रॉपर्टी में पापा ने 70% मेरे नाम किया है और 30% आपके नाम किया है। तो इस हिसाब से जो भी इस दुकान में मुनाफा होगा 70% मेरे पे होगा और 30% आप पे होगा। तो इसीलिए आप मुझे सारा हिसाब बता देना। फिर कुछ समय बाद अनिल अपनी पत्नी सुलेखा के पास आता है और उसको सारी बात बताता है। सुलेखा, तुम्हें पता है पापा ने प्रिया के नाम 70% प्रॉपर्टी लिख दी है और मेरे नाम सिर्फ 30%।
अरे मैंने उस दुकान को इतना बड़ा बनाया है अपनी मेहनत से। क्या? कोई बात नहीं जी, अगर भाई पापा जी ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। बाकी वो हमसे बड़े हैं, जो भी चाहेंगे हमारी भली के लिए ही चाहेंगे। और वैसे भी अगर हम इस घर में हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर्टी के लिए रह रहे हैं? नहीं ना, तो फिर कोई बात नहीं। फिर कुछ समय बाद प्रिया फिर वापस अपने घर आती है अपने भाई से हिसाब लेने के लिए। भैया, पूरा महीना बीत गया है और 5 दिन ज़्यादा ही हो गया महीने में। आपने मुझे दूसरे वाले मकान का किराया नहीं दिया है। आप कब देंगे मुझे किराया? देखिए, मुझे आपसे रोज़ रोज़ मांगने में और कहने में शर्म आती है, तो आप मुझे खुद से ही दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे प्रिया, क्या मैं अब तुझे छोटे छोटे हिसाब भी दूं? पिछले वाले मकान का किराया सिर्फ 20,000 है। अगर मैं तुझे 70% भी दे दूंगा तो उसमें से बचेगा क्या? और फिर घर में इतने खर्चे हैं, मुझे वो भी तो देखने होते हैं ना। अरे भैया, ये क्या बात हुई? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। अब जो प्रॉपर्टी में लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा ना। 70% जो भी है वो मुझे देना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो गलत बात होगी ना भैया। अब वैसे भी अगर पापा ने ये सोचा है तो सोच समझ के ही किया होगा ना। प्रिया, अब तो बिल्कुल हद हो गई है। तू तो बिल्कुल ऐसी कर रही है जैसे तू ही इस घर की मालकिन हो। ये गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तेरा भाई ही तो है। नहीं माँ, प्रिया बिल्कुल सही तो कर रही है। इस घर की तो मालकिन अब वही है। जब मुझसे ज़्यादा उसकी इस घर में चलती है और इसी के नाम पे सारी चीज़ें हैं, तो मुझसे ज़्यादा तो उसी की चलेगी ना इस घर में। मैं तो बस एक नौकर की हैसियत से इस घर में सिर्फ काम कर रहा हूँ, और काम कर करके अपनी सैलरी ले रहा हूँ और कमा कमा के प्रिया को दे रहा हूँ। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इस घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। आप लोगों की दवाई आती है महीने की, घर का खर्चा चलता है, और आपकी बहू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये घर छोड़ के चलो। उसने कहा कि हमें प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ख़ास करके तेरे पापा से, जो हमने ये सब कर दिया। हमें नहीं पता था कि बेटी इतनी ज़्यादा अलग हो जाएगी हमसे। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि बेटी बेटों से आगे होती है, तो मैंने प्रिया के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, और अब मुझे अपने ऊपर पछतावा हो रहा है। प्रिया, तू क्या कर रही है? मुझे माफ़ कर दे अनिल बेटा। तो इस कहानी से हम ये सीखे हैं कि बेटियां भी अच्छी होती हैं, बट अगर बेटियां भी सर पे चढ़ के नाचे तो वो गलत बात है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।